Good evening, children. This video is for class 6. Chapter name is और topic name is adjective. ठीक है, यहाँ पे जो हम कवर करेंगे वो एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हैं उन्हें कवर करेंगे. चलिए, पिक 5 adjectives from the list below and make sentences with them in the blanks provided. देखिए, हमें यहाँ से कोई भी 5 adjectives लेनी है और हमें उनसे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाना है. तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, सबसे पहले देखते हैं फ्रेश. फ्रेश को ले लेते हैं. देखिए, फ्रेश से रिलेटेड हम एक सेंटेंस बनाएंगे. दीज आर फ्रेश फ्रूट्स. ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं. टाइनी. टाइनी मीन्स क्या होता है? बहुत छोटा होता है. ठीक है, आई कैन नॉट रीड टाइनी टेक्स्ट. जो टाइनी टेक्स्ट होता है, जो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ होता है, मैं उसको नहीं पढ़ सकता. चलिए, हैप्पी. एक हैप्पी ले लेते हैं इसमें से. यू आर वेरी हैप्पी. आप बहुत खुश हो. चलिए, पिंक इज माई फेवरेट कलर. एक और देख लेते हैं यहाँ पे. ब्यूटीफुल. यस, ब्यूटीफुल. यू आर सो ब्यूटीफुल. तो इस तरह से आप 5 सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं विद दीज एडजेक्टिव्स. और अगर आपको कोई दूसरे सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं तो आप उनसे भी फॉर्म कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 1 है ये पूरा होता है. चलिए एक्सरसाइज नंबर बी की बात करते हैं. चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स. देखिए, यहाँ पे हमें सूटेबल एडजेक्टिव को फिल करना है. और देखिए, फिल क्या करना है? वी आर हैविंग ऑप्शंस. यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें उसी ऑप्शन को यहाँ पर फिल कर देना है गिवन स्पेस में. चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर. टुडे इज़ माई बर्थडे. आई एम वेरी. अब देखिए, यहाँ पे आपको 4 एडजेक्टिव दी हुई हैं, 3 या 2 एडजेक्टिव्स दी हुई हैं ऑप्शनल. तो आप उनमें से क्लिक करेंगे. टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है. आई एम वेरी, तो देखिए मैं क्या हूँ? अगली. अगली नहीं हो सकता. एक्साइटेड हो सकता है. सैड, उदास भी नहीं, सीरियस भी नहीं. अब देखिए, यहाँ पे एक्साइटेड ही होगा. देखिए, आज मेरा बर्थडे और आज मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ. सिंपल. नेक्स्ट की बात करते हैं. देखिए, ये चारों ही एडजेक्टिव हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको जो फोकस करना है वो इस बात पे फोकस करना है कि जो उचित है. ठीक है, उचित का भी ध्यान रखना है. एडजेक्टिव तो फिल करनी ही करनी है, बट एडजेक्टिव शुड बी एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस. जो सेंटेंस का सेंस है उसके अनुसार. दूसरा देखते हैं बी पे. आई वॉन्ट टू गो टू बेड. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है. अर्ली, लेट, सून, फास्ट, टू नाइट. देखिए, यहाँ पर अर्ली आप लिखेंगे इसमें EARLY. ठीक है, अर्ली. आई वॉन्ट टू गो टू बेड अर्ली टू नाइट. आई फील सो टायर्ड. और देखिए, आई फील सो टायर्ड. आज मैं बिस्तर पर जल्दी जाना चाहता हूँ. क्यों जाना चाहता है? क्योंकि थका हुआ महसूस कर रहा है. सी की बात करते हैं. एडम प्लेज बास्केटबॉल वेरी वेल बिकॉज ही इज़ वेरी टॉल. अब देखिए, बहुत लंबा है तो वो आसानी से या अच्छे से बास्केटबॉल प्ले कर सकता है, खेल सकता है. क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं. सलमा टुक सम. सलमा टुक सम क्या लेती है? टुक सम ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स ऑन हर ट्रिप टू थाईलैंड एंड सिंगापुर. अब देखिए, सम ब्यूटीफुल, तो इसमें आप जो क्लिक करेंगे वो करेंगे ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स. ई की बात करते हैं. द कॉलेज ग्रुप डांस परफॉर्मेंस वॉज वेरी. द कॉलेज ग्रुप डांस परफॉर्मेंस वॉज वेरी ग्रेसफुल. ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्रेसफुल पे क्लिक करेंगे. एफ देखते हैं. थॉमस इज ए या एन? थॉमस इज एन. अब देखिए एन. ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट, हिलेरियस, मैड और थॉटलेस, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट हो जाएगा. थॉमस इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. ठीक है. हर परफॉर्म्स इक्वली वेल इन अकेडमिक्स एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. जी देखते हैं. द बुक दैट आई एम रीडिंग इज सो. द बुक दैट आई एम रीडिंग इज सो बोरिंग और इंटरेस्टिंग और मंडेन. तो देखिए, यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाएगा. देखिए, जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ वो कैसी है? वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ज़्यादा क्या है? वो इंटरेस्टिंग है. दैट आई डोंट फील लाइक पुटिंग इट डाउन. ओके, चलिए यहाँ पे हमारा डन होता है. तो यहाँ पे देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको. सबसे पहले में एक्साइटेड, दूसरे में अर्ली, थर्ड की बात करेंगे टॉल,
फोर्थ की बात करेंगे ब्यूटीफुल, फिफ्थ की बात करेंगे ग्रेसफुल, सिक्स की बात करेंगे एन और इंटेलिजेंट, और नेक्स्ट की बात करेंगे इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3, पिक द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो एंड ड्रॉप देम इनटू द राइट ग्रुप। देखिए यहाँ पर आपको इस बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव्स दी हुई हैं और हमें क्या करना है, अब हमें इन एडजेक्टिव्स को अकॉर्डिंग टू देयर काइंड हमें इसमें फिल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे, देखते हैं एक बार इनको रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इनको कर लेंगे। गुड है, साइलेंट है, रेड, सेकेंड हैंड, स्लिपरी, यंग, सर्कुलर, लार्ज, ग्रीन, वीकली, एस ओ यूर सॉर, नोइजी, एनुअल, स्टिकी, स्वीट, ओल्ड, मेडिकोर, एंग्री, triangular, depressed, bad, juicy, black, square, and loud, interesting, new, monthly, spicy, fortnightly, jarring, conical, elder and smooth। चलिए अब हम इनको फिल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन स्पेस। नहीं, पहले ऊपर का कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले कलर की बात की गई है, तो देखिए यहाँ पर ब्लैक एक कलर दिया हुआ है, रेड कलर है और ग्रीन कलर है, तो ये तीनों आपके कलर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। अब देखिए साइज़ की बात करते हैं, तो देखिए साइज़ में यहाँ पर सिर्फ हमें एक दिया हुआ है, जो एक एडजेक्टिव है विच इज़ रिलेटेड टू साइज़, तो देखिए वो है लार्ज। शेप की बात करते हैं, शेप जो आकृति हैं, देखिए यहाँ पर कोनिकल एक शेप है, स्क्वायर एक शेप है, ट्रायंगुलर एक शेप है और सर्कुलर भी एक शेप ही है। क्वालिटीज़ की बात करते हैं, एंग्री है, गुड है, बैड, स्मूथ एंड इंटरेस्टिंग, दीज आर शेप्स। नीचे बात करते हैं, यस टेस्ट की बात करते हैं, स्पाइसी, जूसी, स्वीट और एस ओ यू आर, सोर मीन्स खट्टा होता है, तो ये आपको क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, टेस्ट दिए हुए हैं। टाइम की बात करते हैं, अब टाइम में देखिए मंथली होता है, एनुअल होता है, वीकली भी होता है और फोर्थनाइटली भी होता है, ये आपका टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। एज की बात करते हैं, ओल्ड, यंग, सेकेंड हैंड, एल्डर एंड न्यू। साउंड की बात करते हैं, साइलेंट होता है, लाउड, नॉइजी एंड जैरिंग। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एंड आई होप यू आर गेटिंग दिस, हाउ यू नीड टू डू दिस, क्या आप इसको समझ पा रहे होंगे कैसे करना है। चलिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड एडजेक्टिव्स एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स DA, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स IA एंड पजेसिव एडजेक्टिव PA। देखिए यहाँ पे आपको DA डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा और IA इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा और PA पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए हमें जो फोकस करना है वो करना है जो हमारे अंडरलाइंड वर्ड्स हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सारा इज़ माई सिस्टर। अब देखिए माई यहाँ पे क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। हु इज़ योर क्लास टीचर, देखिए यहाँ पर योर, देखिए यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये योर क्या है आपका, पजेसिव एडजेक्टिव है। ओके लेट मी जूम दिस, यस। चलिए नंबर सी देखते हैं, जयपुर इज फेमस फॉर इट्स। अब देखिए इट्स क्या है आपका यहाँ पे, PA, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है। 4 की बात करते हैं, कैन आई हैव सम ऑफ दोज पियर्स प्लीज। देखिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, DA डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेतवाचक है, संकेत किया जा रहा है दोज, इशारा करके। एक ही बात करते हैं, आई फाइंड दीज मैन वेरी स्ट्रेंज। अब देखिए यहाँ पे भी आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी क्या किया गया है, संकेत किया गया है, इशारा किया गया है, ठीक है। ये F की बात करते हैं, विच क्लासेस डू वी हैव इन द मॉर्निंग टुडे। अब देखिए यहाँ पे आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। जे की बात करते हैं, व्हाट गेम्स वुड यू लाइक टू प्ले टुडे। अगेन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव से अगेन क्वेश्चन है। H की बात करते हैं, राम एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू सी अ मैच टुडे। अब देखिए यहाँ पे राम एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू सी अ मैच टुडे, तो यहाँ पे आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए आई की बात करते हैं,
हुज बैग इज लाइंग अंडर द चेयर। हुज बैग, अगेन क्या है आपका, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आया है। एक क्वेश्चन है किसका बैग है जो चेयर के नीचे है, ठीक है ना, किसका बैग चेयर नीचे पड़ा हुआ है। दिस इज कि वो क्या एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। कैन आई बोरो योर नोटबुक्स फॉर अ डे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका योर है क्या है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, fill in the blanks with a suitable form of adjective by choosing from the options given below। अब देखिए, मिस रोजी इज द नाइसर या नाइजेस्ट टीचर आउट ऑफ ऑल हु एवर टॉट मी। देखिए यहाँ पे नाइजेस्ट, देखिए अगर यहाँ पे आपको ध्यान होगा, देखिए अगर यहाँ पे तुलना की जाती है तो आप नाइसर लगाएंगे, और यहाँ पे अगर सबसे बेहतर की बात की जा रही है, सबसे अच्छे की बात की जा रही है, देन नाइजेस्ट मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। बी की देखते हैं, बी में द कोकोनट ट्री इज द, जो कोकोनट ट्री है वो कैसा है, टोलर है या टोलेस्ट है। अब देखिए टोलर मतलब तुलना की जाएगी, दो में से एक हो सकता है, ठीक है, लेकिन टोलेस्ट का मतलब है कि सबसे ही। द कोकोनट ट्री इज द टोलेस्ट ट्री इन द होल कंपाउंड, तो यहाँ पे टोलेस्ट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दिस टेलीविजन इज, ये जो टेलीविजन है वो कैसा है, वाइडर देन दैट वन। अब देखिए ये जो टेलीविजन है ये उस वाले से क्या है, वाइडर है, तो वाइडर पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। मनीष फोन इज, देखिए मनीष का फ़ोन कैसा है, मोस्ट एक्सपेंसिव है या मोर एक्सपेंसिव है देन सपनाज न्यू फ़ोन। देखिए वो सपना कैसे ज़्यादा महंगा है, तो मोर एक्सपेंसिव आप इसमें क्लिक करेंगे, फिल करेंगे। नैन्सी इज़ द, नैन्सी क्या है, नैन्सी इज़ द मोस्ट प्रोमिसिंग या प्रोमिसिंग स्टूडेंट इन द एंटायर क्लास। मोस्ट प्रोमिसिंग इज़ द राइट आंसर ऑप्शन। आउट ऑफ ऑल द गर्ल्स एट द पार्टी लास्ट नाइट बैटी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे सबसे सुंदर की बात की जा रही है तो वो बैटी थी। जे की बात करते हैं। चार्लीज पेरेंट्स बोट अ चॉकलेट केक ऑन हिज बर्थडे, इट वॉज द मोस्ट डेलिशियस, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट। थिंग ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर जो सबसे ज़्यादा मीठा था, स्वादिष्ट था, वो क्या था, केक था, जो ये चॉकलेट केक उन्होंने परचेज किया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, एच की। दिस इज द स्पेस कोल्डेस्ट या कोल्डर रूम इन द हाउस। अब देखिए यहाँ पे दिस इज द कोल्डेस्ट रूम इन द हाउस, रूम, दिस इज द कोल्डेस्ट रूम इन द हाउस। हाउस में जो सबसे कोल्डेस्ट रूम है, मतलब यहाँ पे रूम्स की बात की जा रही है, बहुत सारे रूम हैं, लेकिन उनमें से एक है जो बहुत ज़्यादा ठंडा है, जो सबसे ठंडा है, तो यहाँ पे कोल्डेस्ट लगाएंगे आप। अगर दो में से तुलना करते हैं कि कौन सा ठंडा है, देन हम यूज़ करते हैं कोल्डर, ठीक है, तो ये आपका गलत है, ये सही है। आइए देखते हैं। द ओल्ड लेडी हु लिव्स डाउन द स्ट्रीट ब्रॉट होम द स्पेस क्यूटेस्ट पप्पी। चलिए सबसे सुंदर पप्पी को लेकर के आई है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, जे गैरी इज़ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। देखिए यहाँ पे क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सब में तुलना की गई है, ठीक है, और फाइनली ये फाइंड किया कि सबसे बेहतर वाला, सबसे स्मार्टेस्ट वाला कौन सा है, तो वो गैरी है। अगर दो में से तुलना करते कहते कि ये गैरी से कम समझदार है या फिर कम बुद्धिमान है, ऐसे करके, तो फिर आप करते हैं वहाँ पे स्मार्टर, ठीक है, बेटर देन, स्मॉलर देन, यंगर देन, टॉलर देन करके आप कंपेरिजन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है, गैरी इज द स्मार्टेस्ट, सबसे स्मार्टेस्ट की बात की गई है। क्या देखते हैं। इवन थॉट उल्रिका एंड प्रियंका गेट द सेम ग्रेड्स, आई फील दैट उल्रिका इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट तुलना की जा रही है देन प्रियंका। देखिए तुलना करने में आप मोर का यूज़ करते हैं, देन प्रियंका भी मैंने आपको बताया कि देखिए अगर दो बच्चे हैं या दो चीज़ें हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनमें तुलना की जाती है तो देन से करते हैं, और अगर एक ही बात कर रहे हैं
जो सबसे उत्तम वाला है, उचित वाला है, या जो सबसे बेहतर है, तो उसके लिए आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थेरेसाज हैंडराइटिंग इज नीटर देन श्रुतिज। देखिए अगेन फिर से आ गया भाई, यहाँ पे श्रुति की भी हैंडराइटिंग की बात कर रहे हैं, थेरेसा की भी हैंडराइटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में अच्छी किसकी है? थेरेसाज हैंडराइटिंग इज नीटर देन श्रुति। थेरेसा की अच्छी है श्रुति से, ठीक है, तो यहाँ पे नीटर आप यूज़ करेंगे। चलिए 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग इन द मिसिंग लेटर्स। देखिए यहाँ पे जो टेबल दी हुई है, यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप उनको थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। वैसे मैं उनको पढ़ के बताऊंगा, आपको समझ में हो सकता है कि ना आ रहे हों। इट मे बी दैट माई राइटिंग इज नॉट legible, okay, or illegible for you, but if I'm speaking then you can relate these words, these letters with my words, with my speaking. सबसे पहले है complete the following table by filling in the missing entries। अब देखिए जो यहाँ पे मिसिंग है हमें उन्हें पूरा करना है। चलिए सबसे पहले है रिच, ये आपकी कैसी डिग्री है? पॉजिटिव है। कंपेरेटिव क्या हो जाएगा? रिचर, और सुपरलेटिव रिचेस्ट। देखिए यहाँ पे आपकी पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे आपकी कंपेरेटिव डिग्री है, और यहाँ पर आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। थर्ड है लिटिल, लेस, लीस्ट, LEAST। डी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फार, फार्दर, फारदेस्ट, FARTHEST। स्पेलिंग देख लेंगे आप, FARTHEST, फारदेस्ट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी जो कंपेरेटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री वाला पोर्शन है, और ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री वाला। चलिए मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। सून की बात करेंगे, सून, सूनर, सूनेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। फ्यू का देखते हैं, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, गॉर्जियस, मोर गॉर्जियस, मोर, देखिए गॉर्जियस, मोर गॉर्जियस, मोस्ट गॉर्जियस, GORGEOUS, ठीक है। मोस्ट गॉर्जियस, MOST, मोस्ट, GORGEOUS। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, तो यहाँ लिखा नहीं है, आप एक बार देख लेंगे, EXPENSIVE। नेक्स्ट देखते हैं, फ्राइटेंड, मोर फ्राइटेंड, मोस्ट फ्राइटेंड। असेम्ड, असेम्ड का हो जाएगा मोर असेम्ड, मोस्ट असेम्ड। फैंसी, फैंसियर, फैंसीएस्ट, FANCIEST। चीप, चीपर, चीपेस्ट, CHEAPEST। मैरी, MERRY, मैरी, मैरियर, MERRIER, मैरियर, मैरिएस्ट, MERRIEST। फोगी, फोगियर, फोगिएस्ट, FOGGIEST, फोगिएस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, BAD बैड, WORST, वर्स, WORST, वर्स्ट, यानी कि अत्यधिक बुरा, सबसे बुरा, ठीक है। मैनी, मैनी का हो जाएगा मोर, मोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इन, इनर, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट। लीन, लीनियर, लीनेस्ट, LEANEST, LEANIER, लीनियर, लीनिएस्ट। ओल्ड देखते हैं, ओल्ड, एल्डर, ओल्डेस्ट। ड्राई देखते हैं, ड्रायर, DRIER, ड्रायर, एंड ड्राइएस्ट, DRIEST, ड्राइएस्ट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या एक्सरसाइज दी हुई है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे हमें राइट ऑप्शन चूज करना है, तो यहाँ पे देखिए, अ ह्यूज सेलिंग ब्यूटीफुल शिप, दिस इज रॉन्ग। अ ह्यूज ब्यूटीफुल सेलिंग शिप, अ ब्यूटीफुल ह्यूज सेलिंग शिप, राइट ऑप्शन है, ठीक है। जो राइट है हम उसी पर ध्यान देंगे, अ ब्यूटीफुल ह्यूज सेलिंग शिप। देखिए एक सुंदर बड़ा सेलिंग शिप, तैरता हुआ, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं।
ए स्मॉल अर्थन सर्विंग बाउल, अ स्मॉल अर्थन सर्विंग बाउल, यहाँ पे आपका वन ठीक है। और सी की बात करते हैं, अ बिग रेड प्लास्टिक बकेट, अ बिग रेड प्लास्टिक बकेट। डी की बात करते हैं, एन ओल्ड स्क्वेयर वुडन लैडल, ठीक है, लैडल समझते हैं क्या होता है, एन ओल्ड स्क्वेयर वुडन लैडल। देखिए लैडल होता है करछुल टाइप, एक प्रकार का बर्तन टाइप होता है विच वी यूज टू कुक, कुक करने के लिए या फिर लाइक तड़का लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ई, एन एक्साइटिंग न्यू मिलिट्री बैंड, एन एक्साइटिंग न्यू मिलिट्री बैंड, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। आई होप कि आपने यहाँ पे जो एक्सरसाइज हैं इनको अच्छे से समझा होगा एंड यू कैन डू योर वर्क। ठीक है, आपने जो वर्क किया है आप उससे रिलेट करें, मैच करें, चेक करें कि आपने अपना वर्क सही किया है नहीं किया है। ओके, थैंक यू, एंड कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। गुड इवनिंग चिल्ड्रन, in this video we are going to complete the exercise of pronouns and we will study pronouns। हम इस वीडियो में प्रोनाउंस की स्टडी करेंगे और प्रोनाउंस से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज हैं हम उनको भी करेंगे। चलिए, एंड आई होप यू आर रेडी टू लर्न दिस चैप्टर, दिस टॉपिक। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे, वी विल नो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। देखिए बड़े आसानी से इस बात को समझेंगे। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। देखिए प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। एंड आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट नाउन्स। अब देखिए मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ कि आप नाउन्स के बारे में जानते हैं कि नाउन्स किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनके फंक्शन होते हैं। ठीक है, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। अगर आपको ये नाउन का टॉपिक क्लियर है देन आप प्रोनाउन को आसानी से समझ जाएंगे। आप सिर्फ इतना समझिएगा, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो नाउन की जगह पर यूज किया जाएगा वो प्रोनाउन होगा। अब इस बात को हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। गरिमा इज वेरी गुड एट कंप्यूटर्स, गरिमा इज गुड, गरिमा इज वेरी गुड एट कंप्यूटर्स, सी हैज़ कम फर्स्ट इन हर कंप्यूटर टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे गरिमा की बात की गई है, गरिमा बहुत अच्छी है, गरिमा इज़ गुड एट कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर चलाने में, कंप्यूटर सीखने में, कंप्यूटर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है। सी हैज़ कम फर्स्ट इन हर कंप्यूटर टेस्ट, और वो कहीं ना कहीं फर्स्ट भी आई है। अब देखिए यहाँ पे जो गरिमा है, जो ये हाईलाइट वर्ड है जिसको मैंने भी मार्क किया है, गरिमा किसी का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक सेंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं यहाँ से, सी हैज कम फर्स्ट इन हर कंप्यूटर टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो आप हाईलाइट वर्ड देख रहे हैं सी, ये क्या है, यही आपका प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पे गरिमा इज वेरी गुड एट कंप्यूटर्स, यहाँ पे गरिमा के बारे में बात की गई है। अब भी गरिमा के बारे में ही बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे गरिमा कहकर नहीं, सी को यूज करके हम बात कर रहे हैं गरिमा के बारे में। तो यही सी आपका क्या है, प्रोनाउन है। आगे देखते हैं, नोट इन द सेंटेंस। अब देखिए ध्यान देंगे इसमें क्या बताया गया है, सी हैज़, यहाँ से देखेंगे, सी हैज़ बीन यूज इन प्लेस ऑफ गरिमा। ये जो सी है ये किसी की जगह पे यूज किया गया है, गरिमा की जगह पर। सी हैज बीन यूज इन प्लेस ऑफ गरिमा इन द सेकेंड सेंटेंस, वी यूज प्रोनाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जो आप और हम प्रोनाउन का यूज करते हैं उसका मेन मकसद क्या होता है, होता है ये है, वी यूज प्रोनाउंस टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। देखिए जो शब्दों का रिपीटिशन ना हो, ठीक है, जो नाउन का रिपीटिशन ज़्यादा ना हो, इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, ही, ये देखिए यहाँ पे ही, सी, इट, दे, वी, यू, अवर, हिज, हर, देयर, आर, ऑल आर प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस हैं। चलिए नीचे चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, देखिए काइंड्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ ईदर पर्सन और थिंग। अब देखिए चाहे तो वो व्यक्ति के नाम हो सकते हैं या फिर वस्तुओं के नाम भी। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या है देखते हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, पहले इस बात को जानते हैं। फर्स्ट पर्सन इज आई और वी,
आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जानेंगे द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग। देखिए जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन होता है, मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो बोलने वाले आई और वी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन देखते हैं, सेकंड पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पोकन टू। अब देखिए आई और वी जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, ठीक है। आई और वी जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, मतलब बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है, उसको सुनने वाला जिससे वो बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है। अब देखिए थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है। आई और वी बोलने वाला है, जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन यू है, ठीक है। अब देखिए वो दोनों फर्स्ट और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपका थर्ड पर्सन होता है। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए, फॉर ईच ऑफ द अंडरलाइंड प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द नाउन्स दैट दे रेफर टू। अब देखिए यहाँ पे हम उन नाउन की बात करते हैं जो रेफर करते हैं। फॉर ईच ऑफ द अंडरलाइंड प्रोनाउंस, यहाँ पे जो प्रोनाउंस है वो अंडरलाइन की गई हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये ठीक है। और यस यहाँ पे ये है, यस ये। तो अब ये हमें क्या करना है, फॉर ईच ऑफ द अंडरलाइन प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जितने भी यहाँ वाक्य दिए हुए हैं उनमें प्रोनाउन को अंडरलाइन किया हुआ है। चूज द नाउन दैट दे रेफर टू। अब देखिए हमें नाउन को चूज करना है कि वो किसको रेफर करते हैं। देखिए नाउन की जगह हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो नाउन वर्ड है वो बार बार रिपीट ना हो। अब देखिए वो जो नाउन है वो किस प्रोनाउन से रिलेटेड है, या वो प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बात को हम समझेंगे सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, पर्ल टुक रूबीज मोबाइल एंड हिड। अब देखिए यहाँ पे इट, ये अंडरलाइन है, इट इन द डेस्क ड्रॉयर। अब देखिए उसने छुपा दिया, क्या छुपा दिया, देखिए रूबीज मोबाइल, रूबी का फोन। पर्ल टुक रूबीज मोबाइल एंड हिड इट, उसने इसको छुपा दिया, तो यहाँ पे मोबाइल को छुपा दिया। अब देखिए मोबाइल क्या है, मोबाइल यहाँ पे ये इट और मोबाइल आपस में जुड़े हुए हैं। इट प्रोनाउन है, मोबाइल नाउन है। चलिए आगे बात करते हैं बी में। द चिल्ड्रन वर सो हैप्पी बिकॉज दे गोट अ चांस टू सी द एलिफेंट इन द सर्कस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो दे है, ये जो आपका अंडरलाइन वर्ड है, दे गोट अ चांस टू सी द एलिफेंट, ये आपका प्रोनाउन है, लेकिन ये किसको रेफर कर रहा है, ये आपका चिल्ड्रन को रेफर कर रहा है, बच्चों को रेफर कर रहा है। देखिए एलिफेंट को नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, दे प्लूरल है और एलिफेंट सिंगुलर है, तो ये जो हमारा दे, हमारा जो प्रोनाउन है, तो ये हमारे कैसे नाउन को रेफर करेगा, प्लूरल नाउन को रेफर करेगा, तो चिल्ड्रन हमारा प्लूरल नाउन है। अच्छा देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ बच्चों, हो सकता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भूल गए हो। चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड इज सिंगुलर, चाइल्ड एक बच्चा होता है। अब देखिए इसमें आप चाइल्ड्स नहीं करेंगे, अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो आप करेंगे चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, राइट। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, सी देखते हैं। मम मेड अ ह्यूज एप्पल पाई बिकॉज सी नोज दैट आई लव इट। अब देखिए यहाँ पे इट दैट आई लव इट, देखिए क्या पसंद करता है वो, एप्पल पाई पसंद करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एप्पल पाई हो जाएगा, आप इसको क्लिक कर लेंगे। देखिए बात करते हैं, अवर स्कूल चीयर्ड द स्कूल क्रिकेट टीम बिकॉज दे वर प्लेइंग इनक्रेडिबली वेल। अब देखिए यहाँ पे वो क्या खेल रहे थे अच्छे से, स्कूल क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दे वर प्लेइंग इनक्रेडिबली वेल, स्कूल क्रिकेट टीम कौन खेल रहे थे अच्छे से, जो स्कूल की क्रिकेट टीम थी वो अच्छे से अविश्वसनीय तरीके से खेल रहे थे। एक की बात करते हैं, अमित एंड अर्पन स्पेंट ऑल देयर मनी ऑन आइसक्रीम। अब देखिए देयर, ये क्या है आपका, ये प्रोनाउन है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अमित एंड अर्पन को। अमित एंड अर्पन स्पेंड ऑल देयर मनी, देखिए अमित और अर्पन ने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, ऑल देयर मनी अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, किस पर कर दिए, आइसक्रीम पर। तो देखिए यहाँ पे अमित एंड अर्पन की बात की जा रही है ना यहाँ पे। नेक्स्ट की बात करते हैं, वेयर वर ऑल द चिल्ड्रन गोइंग व्हेन आई सा दैम, ठीक है। अब देखिए दैम, ये आपका प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो है चिल्ड्रन और एक है आई। देखिए वेयर ऑल द चिल्ड्रन वर गोइंग, देखिए सारे बच्चे कहाँ जा रहे थे,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई मीन्स तो मैं होता है, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे होता है, तो ओबियस बच्चों की बात की जा रही है ना। और वैसे भी दैम प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, जोड़ देंगे आपस में। जी की बात करते हैं। मदर्स बॉल ऑफ वूल फेल ऑन द फ्लोर एंड आवर किटन वॉज प्लेइंग विद इट। अब देखिए इट क्या है, वो जो हमारी किटन है, जो बिल्ली का बच्चा है, वो खेल रहा था इसके साथ में। किसके साथ में? अब देखिए बिल्ली का बच्चा खुद खेल रहा है ना, तो वूल के साथ में खेल रहा है, ठीक है। जो वो वूल की बाउल थी उसके साथ खेल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच देखते हैं। When we were small, my sister and I were very fond of playing with dolls. अब देखिए वी, यहाँ वी की बात की गई है, तो वी क्या है आपका? देखिए वी वर स्मॉल, माई सिस्टर एंड आई वर। वैन वी वर, जब हम छोटे थे तो हम कौन कौन थे? माई सिस्टर एंड आई, मैं और मेरी बहन। तो हम क्या करते थे? डॉल के साथ में खेला करते थे, कुछ ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो माई सिस्टर एंड आई। आई देखते हैं। वी हैड लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम लंच सो मदर गेव इट टू द स्ट्रीट डॉग्स। अब देखिए इट, ये जो इट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लेफ्ट ओवर फूड को कर रहा है, जो बचा हुआ खाना है। जे देखते हैं। टीना लेफ्ट हर वॉच टीना लेफ्ट हर वॉच हेयर व्हेन सी विजिटेड अस लास्ट वीक एंड सी इजंट इवन मिसिंग इट टिल नाउ। चलिए देखिए यहाँ पे बात करते हैं, जो इट है वो किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे वॉच की बात कर रहे हैं। अब देखिए इट टीना को तो रिप्रेजेंट नहीं करेगी ना, ये तो नॉन लिविंग थिंग है। इट नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं, और हमारी वॉच क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। चलिए क्या देखते हैं। द गोल्ड फिश वॉज सो हंग्री दैट इट एट ऑल द फूड एज सुन एज आई ड्रॉप्ड इट इन टू द बाउल। अब देखिए यहाँ पे अगेन इट को यूज़ कर रहे हैं, तो इट क्या है? हमारी गोल्ड फिश के लिए यूज़ किया गया है। समवन वॉज वेटिंग आउटसाइड द डोर बट ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम आई ओपनड इट। अब देखिए यहाँ पे क्या है? Someone has waiting outside the door, but he had already left by the time I opened it. वो क्या है? यहाँ पे बात की जा रही है डोर की। चलिए यहाँ पे when I opened it, देखिए क्या ओपन किया? I opened it, मैंने इसे खोला, तो वो क्या खोला है? ओपन इट, डोर को ओपन किया है, ठीक है। चलिए नाउ एक्सरसाइज 2 की बात करते हैं। चिल्ड्रन आई होप यू आर गेटिंग दिस एक्सरसाइज वेरी प्रॉपरली। आप इसको बड़े अच्छे से उचित तरीके से समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग सुटेबल प्रोनाउंस। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है? सुटेबल प्रोनाउन को चूज करना है। चलिए, शीला एंड विंस्टन विल बी सेलिब्रेटिंग देयर 10th वेडिंग एनिवर्सरी इन जून। अब देखिए स्पेस दिया हुआ है, विल बी सेलिब्रेटिंग देयर 10th वेडिंग एनिवर्सरी इन जून। अब देखिए सी तो हमारा सिंगुलर है, एक के लिए है। दे विल बी सेलिब्रेटेड, कौन कौन है? शीला एंड विंस्टन। अब देखिए दो हैं तो फिर क्या यूज करेंगे? अब दे विल बी राइट ऑप्शन, दे विल बी सेलिब्रेटिंग, ठीक है। चलिए बी की बात करते हैं। सोनिया वॉज सो टायर्ड आफ्टर प्लेइंग टेनिस द होल डे दैट सी वेंट टू बेड एज सुन एज सी रीच्ड होम। वॉज सो टायर्ड, देखिए यहाँ पे स्पेस है। वॉज सो टायर्ड आफ्टर प्लेइंग टेनिस द होल डे दैट सी वेंट टू बेड एज सुन एज द रीच्ड होम। अब देखिए यहाँ पे सी है, इट है। अब इट यूज करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग के लिए। अब वो तो सोनिया क्या है? लिविंग थिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे फॉर सोनिया सी। सी की बात करते हैं। द पप्पीज वर प्लेइंग इन द सैंडपिट इन द गार्डन। अब देखिए कौन खेल रहे थे? द पप्पीज, एक से ज्यादा हैं तो दे वर प्लेइंग इन द सैंडपिट इन द गार्डन। डे की बात करते हैं। टॉम इनवाइटेड सूजी एंड फियोना टू हिज बर्थडे पार्टी ऑन फ्राइडे। अब देखिए यहाँ पे जो टॉम है वो किसको इनवाइट कर रहा है? टॉम इनवाइटेड सूजी एंड फियोना टू हिज बर्थडे पार्टी ऑन फ्राइडे। अब देखिए यहाँ पे टॉम है, एक व्यक्ति है, वो किसको इनवाइट कर रहा है? टॉम मतलब कोई मैन है, मस्कुलाइन जेंडर है, तो यहाँ पे हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही करेंगे। ही इनवाइटेड, किसको इनवाइट करता है? ही इनवाइटेड दैम। अब दैम मतलब यहाँ पे सूजी और फियोना, ये दो बच्चे हैं या फिर दो व्यक्ति हैं, इनकी बात की जा रही है। इनवाइटेड दैम स्टैंड फॉर सूजी एंड फियोना टू हिज बर्थडे पार्टी। डन, बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है। यस, आगे देखते हैं। डायना फेल्ट सॉरी फॉर द बैगर एंड गेव हिम सम मनी।
देखिए डायना यहाँ पे किसी का नाम है तो सी यूज करेंगे आप, लेडी है वो। सी फेल्ट सॉरी फॉर द बैगर एंड गेव हिम सम मनी। एफ देखते हैं, टीना एंड ग्रेग। अब देखिए यहाँ पे दो बच्चे हैं, ठीक है। टीना एंड ग्रेग वेंट टू न्यूयॉर्क येस्टरडे, मतलब टीना एंड ग्रेग। अब देखिए इट तो नहीं हो सकता, इट क्यों नहीं हो सकता, वी यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग, ये तो दोनों लिविंग हैं। एंड दे रिप्रेजेंट फॉर प्लूरल नंबर, दे प्लूरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैसे भी हमारे टीना एंड गर्ग दे आर टू, तो दे वेंट टू न्यूयॉर्क येस्टरडे, दे इज द राइट ऑप्शन। जी की बात करते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू असेंबल इन फ्रंट ऑफ द वॉलीबॉल कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे द टीचर एक है, द टीचर आस्क्ड, अध्यापक ने पूछता है, अध्यापक पूछता है, द टीचर आस्क्ड, अध्यापक ने पूछा, क्या पूछ रहा है, ही, मतलब अध्यापक कौन है, यहाँ पे अध्यापक को हम रिप्रेजेंट करेंगे। टीचर एक नाउन है और यहाँ पे जो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर इसको बार बार रिपीट ना करें, रिपीट ना हो, तो इसलिए हम प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं ही आस्क्ड, ठीक है। ही आस्क्ड दैम, किससे पूछ रहा है, दैम मतलब चिल्ड्रन से, बच्चों से, स्टूडेंट से, एक से ज़्यादा है वो, तो यहाँ पे दैम और ही। एच देखते हैं, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज़ द कैपिटल। अब देखिए इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब दिल्ली कोई जगह है, ठीक है, एक सिटी है, एक इंडिया का क्या है, कैपिटल है, तो आप यहाँ पे दिल्ली का यूज करेंगे इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए सी तो नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो दिल्ली है ये कोई फीमेल नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चलिए अभी इसी में कुछ बचे हुए हैं, आई देखते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम रशिया टुमारो, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम रशिया टुमारो। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग, आ रहे हैं कहाँ से, रशिया से, कब, कल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माई ग्रैंड पेरेंट्स मतलब एक से ज़्यादा हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम रशिया। नेक्स्ट देखते हैं जी, डू यू सी सिमोन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मिसिज मैरी। अब देखिए डू यू सी सिमोन सिटिंग टू द लेफ्ट, अब देखिए डू यू सी हिम। अब यहाँ पे देखिए सिमोन कोई व्यक्ति है उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे हिम, डू यू सी हिम सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मिसिज मैरी। क्या देखते हैं, आवर डॉग डिलीवर्ड 5 पपीज येस्टरडे, जो हमारी डॉग है उसने कितने बच्चे दिए, 5 बच्चे दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए सी यूज़ करेंगे आप, फीमेल है वो, सी डिलीवर्ड 5 पपीज येस्टरडे, ठीक है। चलिए आई होप ये आपको एक्सरसाइज अच्छी समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। देखिए पजेसिव प्रोनाउन देखते हैं यहाँ से, प्रोनाउंस दैट शो पजेशन आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउंस। देखिए जिसमें आपको पजेशन दिखाई देता है, जो मतलब पजेशन शो करता है, वो आपके नाउन कैसी होती है, पजेसिव प्रोनाउन होती हैं। अब इसको आप एक्सरसाइज से भी समझेंगे। चलिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए आई का माइंड, ठीक है, वी का आवर्स, सेकंड पर्सन में यू का क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, थर्ड पर्सन में ही का हिज, हर, ही का हिज, शी का हर, दे का देयर्स एंड इट का इट्स। तो आप इसको इस तरह से पजेसिव प्रोनाउन को बदलेंगे। अब इसको आप देखेंगे एक्सरसाइज के माध्यम से। देखिए कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट पजेसिव प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स। माई हाउस इज बिग बट, मेरा घर बड़ा है, बट योर्स इज बिगर। माई हाउस इज बिग बट योर्स इज बिगर, ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे योर्स। दिस बुक इज माइन बट आई कुड लैंड इट टू यू, ये किताब मेरी है, तो दिस बुक इज माइन, ठीक है, तो आई का क्या हो जाएगा, माइन, यू का ये यू है और यहाँ पे माइन का आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई कुडंट फाइंड माई कीज एनीवेयर बट आई फाइंड योर्स, तो यू का योर्स। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज माई जीन्स एंड दैट इज हिज, ये मेरी है एंड दैट इज ये वाली उसकी, तो ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है, ही का हिज। आगे देखते हैं, द डॉग वेग्ड इट्स टेल टू शो दैट इट वॉज हैप्पी। अब देखिए द डॉग, डॉग के लिए हमने यूज किया इट्स, अपनी पूंछ हिलाई। We live in the house at the end of the street. We live in the house at the end of the street. It is ours. ठीक है भाई, जिस घर में हम रहते हैं वो क्या है, वो हमारा है, it is ours.
आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। देखिए ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या करते हैं, पॉइंट टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, एक प्रकार से ऐसा कहेंगे। प्रोनाउंस दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस व्हेन दे रिप्लेस अ नाउन। अब देखिए इसको हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दैट इज रवीज, ये मेरी किताब है। मतलब आप इशारा करके कहेंगे ना, संकेत करके कहेंगे दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, दैट इज रवीज, वो वाली रवि की है। तो देखिए यहाँ पे दिस और दैट क्या है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चलिए आगे देखते हैं। आई लव माई बुक्स, आई वॉन्ट गिव दीज टू एनी वन। मतलब ये वाली मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। तो देखिए यहाँ पे दे क्या है, ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और जबकि दीज क्या है, प्लूरल है। दोज क्या है, ये भी नंबर में प्लूरल है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस लिंक अ फ्रेज और क्लोज विद अनदर इन अ सेंटेंस। प्रोनाउंस सच एज हु, विच, व्हाट, दैट, whom and whose are used as relative pronouns. एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल हु केम होम लास्ट नाइट इज माई क्लास। द गर्ल हु केम होम लास्ट नाइट इज इन माई क्लास। ठीक है। द बॉय हु, द बॉय whose book you borrowed is asking you to return it. The boy whose book you borrowed is asking you to return it. चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज से आप इनको जानेंगे। Fill in the blanks with relative and demonstrative pronouns. All the parents who wanted to meet the teacher came to school yesterday. अब देखिए ऑल द पेरेंट्स, जितने भी अभिभावक थे जो मिलना चाहते थे, हु वांटेड टू मीट, जो मिलना चाहते थे, हु वांटेड टू मीट द टीचर, जो शिक्षक से मिलना चाहते थे, केम टू स्कूल येस्टरडे, कल स्कूल आए। वी वेंट फॉर अ फैमिली पिकनिक येस्टरडे, दैट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे दैट से आप इसको लेट करेंगे। देयर इज अ पेयर ऑफ शूज आउटसाइड द डोर, आर दीज योर शूज। तो देखिए आर दीज, ठीक है। द पोयम विच या दैट, देखिए यहाँ पे आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। द पोयम विच यू रोट फॉर द स्कूल मैगजीन, या द पोयम दैट यू रोट फॉर द स्कूल मैगजीन इज पब्लिश्ड। दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ये देखते हैं। द बुक दैट आई बोट येस्टरडे इज नाउ लॉस्ट। द बुक, जो मैंने कल किताब खरीदी थी, वो अब खो गई। आई फाउंड दिस पेन ऑन माई डेस्क, आई फाउंड दिस पेन ऑन माई डेस्क, ये पेन मुझे मेरी डेस्क पर मिला। इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है। तो यहाँ पे आप दिस से इसको करेंगे। द गर्ल हु, ठीक है। आई लाइक दीज या दोज शूज, देखिए दीज या दोज में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। देखिए जो प्रोनाउंस क्वेश्चन करने के लिए यूज किए जाते हैं, आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। हु, व्हाट, विच एंड हुज आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। लाइक ऑल प्रोनाउंस दीज वर्ड्स टू रिप्लेस इन अ सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम, हुज इज दिस टी शर्ट। अब देखिए यहाँ पे आप देखते हैं इनको एक्सरसाइज के द्वारा। चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। सबसे पहले है व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन योर बर्थडे। देखिए व्हाट यूज करेंगे आप, व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन योर बर्थडे। जबकि आप विच जो यूज करते हैं वो करते हैं किसी चॉइस के लिए, ठीक है। विच इज योर फेवरेट कलर, जब आपके पास में चॉइस हो करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन योर बर्थडे, आप अपने बर्थडे पर क्या करना पसंद करते हो। नेक्स्ट देखते हैं। विच डे इज योर मदर्स बर्थडे, किस दिन तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विच चॉइस के लिए है, चॉइस कर रहे हैं कौन से दिन है, मतलब आउट ऑफ 7 एक दिन होगा। इज द कलर ऑफ योर यूनिफॉर्म, व्हाट इज द कलर ऑफ योर यूनिफॉर्म, तुम्हारी यूनिफॉर्म का क्या कलर है, ठीक है। तो व्हाट यूज करेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं।
विच फ्लाइट शुड आई टेक फॉर कोची। अब देखिए कोची के लिए मैं कौन सी फ्लाइट लूँ। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट टाइम विल यू बी होम टू नाइट। व्हाट टाइम, अब देखिए हु तो आप किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे व्हाट हो जाएगा। नेक्स्ट हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, हु कौन। चलिए आगे बात करते हैं। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात करते हैं। प्रोनाउंस दैट शो दैट द डूअर ऑफ एन एक्शन, देखिए डूअर ऑफ एन एक्शन कार्य करने वाला, एंड द रिसीवर ऑफ एन एक्शन या जो रिसीवर को एक्शन को रिसीव करने वाला आर द सेम पर्सन। देखिए काम करना और जो काम हुआ है वो भी उसी व्यक्ति के द्वारा हुआ है, अगर दोनों ही सेम हैं तो वो आपका किस में आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। और देखिए यहाँ पे आप देखेंगे क्या, देखिए आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, हर का सी का हर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, अवर का अवर सेल्फ, दे का देम सेल्फ एंड इट का इट सेल्फ। ठीक है। आई एन्जॉयड माई सेल्फ अ लॉट एट द पार्टी, मैंने स्वयं अपने आप ही पार्टी में बहुत मजे किए। दे रिपेयर देयर साइकिल्स देम सेल्फ, उन्होंने अपनी साइकिल स्वयं या उन्होंने अपनी साइकिल खुद रिपेयर की, अपने आप रिपेयर की। नोट द अबव सेंटेंसेज माई सेल्फ एंड देम सेल्फ रेफर्ड बैक टू द सब्जेक्ट आई एंड दे। अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं। द चिल्ड्रन हिड दैम सेल्व्स, बच्चे स्वयं छिप गए, बच्चे अपने आप छिप गए। बिहाइंड द डोर्स, बच्चे खुद ही अपने आप ही दरवाजे के पीछे छिप गए, मतलब काम को वो खुद कर रहे हैं और एक्शन भी उनके द्वारा ही रिसीव हो रहा है। आई मेड दिस सैंडविच फॉर योर आई मेड दिस सैंडविच फॉर यू माई सेल्फ, मैंने ये सैंडविच तुम्हारे लिए खुद बनाई है। ठीक है। चलिए सी देखते हैं। वी रियली एन्जॉयड आवर सेल्व्स, वी रियली एन्जॉयड आवर सेल्व्स विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब अपने आप ही स्वयं ही। यू हैव नो वन टू ब्लेम बट योर सेल्फ फॉर योर पुअर परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ पे जो पुअर परफॉर्मेंस आई है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। राहुल हर्ट हिमसेल्फ ड्यूरिंग द मैच, राहुल ने अपने आप ही मतलब खुद को ही हर्ट कर लिया, खुद को ही चोट पहुंचा ली, हिमसेल्फ आ जाएगा इसमें। आई रिसीव्ड द गेस्ट माई सेल्फ, अब देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो माई सेल्फ होगा। आई रिसीव द गेस्ट माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ हो जाएगा। गरिमा का हर सेल्फ हो जाएगा। गरिमा रोड दिस पोएम हर सेल्फ। चलिए चिल्ड्रन, आई होप कि आपको ये जो एक्सरसाइज है अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 6 एंड टॉपिक नेम इज प्रीपोजिशंस। आज हम इस वीडियो में जो सीखेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे वो करेंगे प्रीपोजिशन की। ये जो वीडियो है क्लास 6 के लिए है। ठीक है। चलिए जानते हैं प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स विच आर प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउंस। देखिए प्रीपोजिशन कौन कौन से शब्द होते हैं और उनका क्या काम होता है, तो देखिए यहाँ पे बताया हुआ है प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं विच आर प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जिन्हें हम नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं। एंड इंडिकेट द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर वर्ड्स, और जो कनेक्शन इंडिकेट करते हैं दो और दो से ज़्यादा शब्दों के बीच में, मतलब यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन की जो स्थिति है ये उसको दर्शाने का काम करते हैं। कौन काम करते हैं, प्रीपोजिशंस। अब देखिए यहाँ पे जो ए है, एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर रीडिंग इन द गार्डन टुडे, आज हम बगीचे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए वी आर रीडिंग इन द गार्डन, अब देखिए यहाँ पे जो इन है ये क्या दिखा रहा है, ये स्थिति दिखा रहा है, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग इन गार्डन। ठीक है। आगे देखते हैं। राजन इज सिटिंग ऑन द बेंच, राजन इज सिटिंग ऑन द बेंच, राजन कहाँ पढ़ रहा है, राजन इज सिटिंग ऑन द बेंच, राजन कहाँ बैठा हुआ है, तो देखिए ऑन बेंच, वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, ऑन बेंच। अब देखिए यहाँ पे जो बैठने की स्थिति है उसको बता रहे हैं कि ऊपर है, नीचे है, साइड में है, बगल में, कैसे है, तो राजन इज सिटिंग ऑन द बेंच, वो बेंच के ऊपर है। चलिए आगे देखते हैं। सविता इज सिटिंग अंडर अ मैंगो ट्री, अब देखिए यहाँ पे सविता की जो बैठने की स्थिति है वो क्या है, अंडर ए मैंगो ट्री, आम के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे है। तो देखिए ये आपके क्या है, प्रीपोजिशन है, जो आपके जो हमारा जो नाउन है, प्रोनाउन है, जिसकी स्थिति को वो बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन।
Prepositions of time. Prepositions such as at, in, for, since, until, till, during, by, and on, ये क्या है आपके? इंडिकेट ऑफ टाइम, इंडिकेट द टाइम, ये टाइम को इंडिकेट करते हैं। अब देखिए उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। आई विल मीट एट 3 PM। अब देखिए यहाँ पे एट मतलब यहाँ पे किसी टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि 3 बजे 4 बजे, एट 4 PM, एट 6 PM, ऐसे करके। नेक्स्ट देखते हैं बी में, शैल वी मीट ऑन क्रिसमस डे, ऑन क्रिसमस डे। अब देखिए यहाँ पे ऑन, ये भी तो हमारा कोई टाइम है, ये भी तो हमारा कोई पर्टिकुलर डे है, यानी क्रिसमस डे, जब भी क्रिसमस डे होता है तब की बात कर रहे हैं। सी देखते हैं, आई हैवंट मीट माई फ्रेंड सिंस जून। अब देखिए यहाँ पे सिंस भी एक टाइम को डिनोट करता है, सिंस और फॉर दोनों ही टाइम को, ठीक है, डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन सच एज इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, अबव, बिलो, बिटवीन, अमंग एंड बाय टेल अस अबाउट द लोकेशन। देखिए ये जो हमारी प्रीपोजिशन है ये किसकी बात करते हैं? ये लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, द हाउस इज बिसाइड द रिवर। अब देखिए बिसाइड क्या है, ये आपकी प्रीपोजिशन की बात कर रहा है। द banyan is tree, the banyan tree is in the garden। देखिए यहाँ पे इस गलत लग गया है, the banyan tree is in the garden। अब देखिए यहाँ पे इन क्या है, लिया आपका प्रीपोजिशन है, इसलिए दिखा रहा है। the bell is under the tree। अब देखिए अंडर भी क्या है, आपकी प्रीपोजिशन है, ठीक है। और कैसी है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थिति को बताने के लिए। द बेल इज अंडर द ट्री। द बॉल, सॉरी द बॉल है, लेट मी जूम दिस, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। यस, द बॉल इज अंडर द ट्री। बॉल पेड़ के नीचे है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन सच एज अक्रॉस, अराउंड, इनटू, ओवर, थ्रू, टू एंड टुवर्ड्स इंडिकेट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन की बात करते हैं हमारी। देखते हैं यहाँ पे, द ट्रेन वेंट थ्रू द डार्क टनल, यानी कोई दिशा की बात कर रहे हैं, थ्रू द डार्क टनल। द बॉयज क्लिम्ड ओवर द वॉल, ओवर द वॉल, यहाँ भी आपकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द मेट्रो स्टेशन, मतलब टुवर्ड्स द मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन की तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज दी हुई है, करते हैं उनको। एक्सरसाइज, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है। श्याम इज स्टैंडिंग एट, ठीक है, द गेट ऑफ द टेम्पल ऑफ। तो यहाँ पे आपके दो हो गए हैं, एक तो एट हो गया है और दूसरा ऑफ हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 2 में, माइकल लिव्स नियर। तो देखिए इसमें आपका नियर है, एक तो नियर कुतुब मीनार इन द सिटी ऑफ दिल्ली। तो देखिए यहाँ पे आपका नियर हो जाएगा, ठीक है, इन हो जाएगा और आपका हो जाएगा ऑफ। तो इसमें 3 है। आगे बात करते हैं नंबर सी में, द न्यू ग्रीन हाउस इज एट द बॉटम, इज एट। देखिए इसमें आपका एट हो जाएगा और बॉटम हो जाएगा, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ, ऑफ हो जाएगा, 3 इसमें हो जाएंगे। चलिए डी की बात करते हैं, द ट्रैम वेंट ओवर द ब्रिज, द ट्रैम वेंट ओवर द ब्रिज। अब देखिए यहाँ पे ओवर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर आप नहीं जानते हैं ट्रैम क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ट्रैम इज जस्ट लाइक अ ट्रेन, ये एक ट्रेन की तरह छोटा एक डब्बे टाइप होता है, बस की तरह होता है। देखिए बस तो जनरली आपके रोड पर चलते हैं, लेकिन ट्रैम जो चलता है वो बस की तरह ही रोड पर चलता है, उस पर बस भी चलती हैं, लेकिन ट्रैम के लिए उसके लिए एक अलग ही पटरी बिछाई जाती है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ट्रैम दिखा पाऊँ, वेट फॉर अ व्हाइल। तो बच्चों देख पा रहे होंगे, इन्हें ट्रैम कहते हैं। देखिए यहाँ पे इन ट्रैम्स के लिए चलने के लिए अलग ही एक पटरी होती है। देखिए ये रहा ट्रैम, इसको देख सकते हैं आप। यस, दिस इज ट्रैम,
इस तरह के ट्रेम होते हैं लाइक बस। चलिए, तो ट्रेम के बारे में आपने जाना। और देखिए यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो प्रीपोजिशन वो क्या है, ऊपर है। चलिए ई की बात करते हैं। फ्रूट्स आर केप्ट इनसाइड द बास्केट। अब देखिए इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, तो देखिए यहाँ पे आप, ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा इसमें। सुहाना सैट बिटवीन। अब देखिए बिटवीन दो के बीच में होता है, बिटवीन सरोज एंड किशन इन द थिएटर। अब देखिए यहाँ पे बिटवीन और इन, ये आपकी दो प्रीपोजिशन दी हुई हैं। चलिए यहाँ पे बी की बात करते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई गेट अप एट 5 o'clock। तो यहाँ पे देखिए आप फिल करेंगे एट, ठीक है। शेखर विल टेक लीव फ्रॉम February 6 to March 5। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे फ्रॉम, ठीक है। सी में देखते हैं। ओल्ड पीपल शुड नॉट गो आउट ऑन द अनलिट रोड्स आफ्टर डार्क। देखिए जो बूढ़े लोग हैं उनको नहीं जाना चाहिए। कहाँ नहीं जाना चाहिए, मतलब जहाँ पे ऐसे रास्तों पर जहाँ पर लाइटें जली हुई ना हो, ठीक है। आफ्टर कब, जब वहाँ पर अंधेरा हो, मतलब अंधेरा होने के बाद। तो यहाँ पे आप आफ्टर करेंगे। डी देखते हैं। इट बिकम्स वेरी कोल्ड। इट बिकम्स वेरी कोल्ड इन विंटर्स इन शिमला, ठीक है। ई में देखते हैं। द बोट मूव्ड अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस इसमें आप फिल करेंगे। द गर्ल वॉज लीनिंग अगेंस्ट, ठीक है। द लंच आर इज बिटवीन 12 noon and 1 PM। वी विल क्लिक फोटोग्राफ्स आफ्टर द सेरेमनी, ठीक है। एक्सरसाइज 3 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ suitable preposition। वी अराइव्ड लेट एट, ठीक है, एट द सेमिनार, सो वी हैड टू सिट इन द बैक रो। बी देखते हैं। दीज गारमेंट्स आर प्राइज्ड एट RS 1000 ईच। तो एट। द समिट टुक प्लेस एट द पॉलिटिकल पार्टीज हेडक्वार्टर्स। डी देखते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंटर इन जॉइंट वेंचर with a person who is not reliable with। It is very difficult to enter into joint venture with a person who is not reliable। जो भरोसे लायक नहीं है, ठीक है। ये देखते हैं। He is a fraud। He is on the blacklist of many banks। OF ऑफ लगाएंगे आप। एफ देखते हैं। सी हेल्ड अ कप। सी हेल्ड अ कप इन हर हैंड्स एंड सैट ऑन अ चेयर। जी देखते हैं। माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च ऑन 25th, ठीक है। एच देखते हैं। वेट फॉर योर बस at the bus stop। I slipped accidentally while climbing down the stairs। नीचे उतरते समय। ये देखते हैं। Look at this beautiful painting। Look at। फोर देखते हैं। Fill in the blanks with suitable prepositions by choosing from the options given below। This hill station is situated 1200 feet above sea level। भी देखते हैं। I haven't been to a circus since so many years। देखिए बी में लगाएंगे आप। I haven't been to circus for many years। for many years, this is by mistake।
चलिए इसी की बात करते हैं। सिंस आई एम प्लानिंग टू विजिट माई कजिन, सिंस आई एम प्लानिंग टू विजिट माई कजिन ऑन सैटरडे morning, I would prefer to shop for Diwali in the evening. For or in. चलिए डी देखते हैं। I have to hurry up soon after the meeting. After the meeting, as I have to be home. As I have to be home latest at sorry to be home latest by 12 p.m. 12 p.m. We would be leaving for the airport sharp at 1 p.m. and I have not packed my suitcase yet. ये देखते हैं। Would you like to go to the cinema tonight? When you want to buy tickets, stand at the end of the queue and wait for your turn. तो बच्चों ये हमारी जो एक्सरसाइज थी ये हमारी प्रीपोजिशन को लेकर के थी। आई होप ये जो एक्सरसाइज है आपने इनको समझा होगा एंड देन यू कैन डू योर वर्क। थैंक यू।